बच्चों हमने कल फ्रैक्शंस चैप्टर देखा था। सो फ्रैक्शंस में हम आज है हमारा लेक्चर 102 है और हम हैं आज आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेज 141 पे। तो पेज 141 पे हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 1। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 1 है। क्या है क्वेश्चन 1? ड्रॉ नंबर लाइन्स एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। कल मैंने आपको ये नंबर लाइन की बात की थी, मैंने आपको एक आध कराया भी था, मैं फिर से करा रही हूँ क्योंकि एक्सरसाइज में आया है। तो ए है 1/2, 1/4, 3/4, 4/4। ठीक है, तो ये हमारी नंबर लाइन्स हैं, नंबर लाइन है और इस पॉइंट्स को लोकेट करना है इस पे। तो पहले सबसे पहले आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़े क्योंकि नंबर लाइन पे ये चारों पॉइंट्स दिखानी है। तो नंबर लाइन कैसे है? तो ये मेरी स्केल है, स्केल से मैं पहले ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, अब क्या करूंगी मैंने आपको बताया था, आप नीचे देखो, तो नीचे देखो 4 लिखा हुआ है, देखो 4 लिखा हुआ है ना। तो 4 को आप कैसे दिखाओगे? तो 4 को दिखाने के लिए देखो नीचे 4 है, मतलब आपको कितने पार्टीशन करने हैं? 4 पार्टीशन करने हैं। ठीक है, सो 1 2 3 4 ऐसे 4 पार्टीशन करने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 1/4 है, ये क्या है 1/4 और ये क्या है 2/4, ये क्या है 3/4 और ये क्या है 4/4। ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ हमेशा आपको क्या लिख देने का? 0 आगे। ठीक है, आप देखो ऑटोमेटिक, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो ये 4/4 लिखा आपने, 4/4 तो कट शॉर्ट नहीं होता है। देखो 4 1 जा, 4 1 जा, तो 1, मतलब 4/4 को 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, सेम इधर दूसरे वाले में देखो ये 2/4 है, तो 2/4 को कट शॉर्ट करो, 2 1 जा, 2 2 जा। ठीक है, 2 1 जा, 2 2 जा, ये 4 1 जा, 4 1 जा, तो ये 1 हुआ, ये 2 1 जा, 2 2 जा, तो 1/2 नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो इसने 1/2 मांगा, ये रहा 1/2, ये 1/4, ये 3/4, ये 4/4। तो हमने चारों पॉइंट्स दिखा दी। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर लाइन पे पॉइंट्स दिखा सकते हो। अब बी वाला देखो, बी है 1/8, 2/8, 3/8, 7/8। ठीक है, सो इसी तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो यहाँ इस तरह से बनाएंगे। अच्छा, अब क्या है? अब देखो अपॉन में क्या है 8, हमको अपॉन देखने का, क्योंकि अपॉन बड़ा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। सो अपॉन में 8 है, तो टोटल कितने पार्ट्स बनाओगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट्स बनाए और इसके आगे फिर 0 रख देने का, एक क्या रख देने का? 0। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये होगा 1/8, ये वाला पार्ट क्या होगा? 1/8, ये वाला पार्ट क्या होगा? 2/8, ये वाला पार्ट होगा 3/8, ये वाला पार्ट होगा 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। ठीक है, तो मैंने तो सभी लिख दिया। अब हमको चाहिए कौन कौन सा? तो आपको जो जो ऊपर क्वेश्चन में चाहिए वो हाईलाइट कर दो। आपको 1/8 चाहिए ना, तो ये रहा आपका 1/8। क्वेश्चन में देखो 1/8 चाहिए ना, फिर आपको 2/8 चाहिए तो 2/8 पे हाईलाइट करो, फिर आपको 3/8 चाहिए तो 3/8 पे हाईलाइट करो, फिर आपको 7/8 चाहिए तो 7/8 पे हाईलाइट करो। ठीक है, तो ये हो गया ना आपका जो चाहिए था। ठीक है, मैंने तो सारे प्लॉट कर दिए, तो आपको ये 3 इसने यही मांगे थे, तो कोई बात नहीं, आप सारे दिखा के फिर आपके जो मेन है उसको हाईलाइट कर देने का कि भाई ये हैं। ठीक है, एग्जामिनर भी खुश और हम भी खुश। अच्छा, अब सी वाला देखो, सी में आपको क्या करना है? सी में भी आपको नंबर लाइन पे दिखाना है 2/5, 3/5, 8/5, 4/5। देखो ये सब आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे नंबर लाइन पे?
इस तरह से ड्रॉ करेंगे फिर से, ठीक है। ऐसे आपने ड्रॉ किया, फिर ये आपने बनाया। अब फिर से देखो कितने पार्ट्स हैं, अपॉन अपॉन, देखो अपॉन में 5 है ना, तो 5 पार्ट बना दो, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट बना दिए। अच्छा, अब आगे 0 रख दो, ठीक है, 0 रख देने का आगे। तो आगे 0 रखा, ठीक है। मैं अभी सब पे डाल ही देती हूँ नाम, ठीक है। सो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या क्या काम का है। तो देखो 2/5 मांग रहा है, तो देखो 2/5 पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ। 3/5 है तो 3/5 पे हाईलाइट कर देती हूँ। 8/5 यहाँ कहीं नहीं है तो रहने दो। 4/5 है तो ये रहा 4/5, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देखो, ये 5/5 का मतलब पता है क्या हुआ? कट शॉर्ट करोगे तो 5 1 जा 5 1 जा, तो ये तो एक्चुअली 1 हो गया। क्या हो गया? 1, ठीक है। अच्छा, कट शॉर्ट करेंगे तो 1 हो गया, ठीक है। मतलब 0 से 1 के बीच में ये सारे पॉइंट्स। अब एक चीज़, ये मेरा 8/5 तो यहाँ कहीं आया ही नहीं। अब आप कहोगे क्यों नहीं आया? वैसे तो सारे आ रहे थे। तो देखो ध्यान दो, सारे जितने भी मैंने सम्स किए ध्यान से देखो, सब में जैसे 1/2 के, तो 1 देखो न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला बड़ा था, न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था, ठीक है। यहाँ भी देखो न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा। यहाँ भी देखो न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था। सेम यहाँ देखो न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। अब यहाँ देखो सी में ये जो 8/5 है, इसमें उल्टा, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा। देख रहा है आपको? न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा। न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा, बड़ा और छोटा है। अपॉन दिख रहा है आपको? तो देखो ये अलग तरह से ट्रीट होगा। 8/5 को कैसे ट्रीट करेंगे हम? अलग से। क्यों? क्योंकि ये है ही अलग, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो इसमें आपको पता है क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको 8/5 को आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कल मैंने सिखाया था ना आपको। तो ये जो 8/5 है इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 5 बाहर 8 अंदर, ठीक है। सो 5 1 जा 5 3, ठीक है। तो क्या लिखोगे 8/5 को? 5 1 जा 5 6 7 8। मेरे को तो डायरेक्टिव आता है, ठीक है। 5 1 जा 5 6 7 8, ठीक है। 5 1 जा 5 + 3 6 7 8/3। तो 1 इंटीजर 3/5 क्या है? 1 इंटीजर 3/5, ये आपका आंसर है। तो पता नंबर लाइन में ये कहाँ आएगा? तो देखो ये 1 है, दिख रहा है आपको? ये 1 है, तो ये नंबर लाइन पे ये 8/5 एक्चुअली ये है, ठीक है। तो देखो 1 तो पहले से है ही, 1 तो क्या है? ये देखो पहले से है ही। तो आपको क्या चाहिए? 3/5 चाहिए। तो फिर से जैसे पार्टीशन करते हो करो। अपॉन में क्या है? 5, अपॉन में 5 है ना, तो अपॉन में 5 है तो काउंट करो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अच्छा, अब क्या होगा? 3/5 पे आ रहा है ना, तो देखो 1/5 2/5 3/5, तो यहाँ आ रहा है, ठीक है। कहाँ आया ये? यहाँ आया 3/5। सो ये 3/5, पर यहाँ देखो 1 है तो इसका ये 1 इंटीजर 3/5 है। क्या है? 1 इंटीजर 3/5। और यहाँ ये 1 है ना, 0 से 1, तो ये यहाँ 2 आएगा। थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि इतने सारे जितने भी हमने अभी तक प्रैक्टिस किए, ये एक ही सबसे अलग आया है। एक्चुअली ये है ना 8th में, ऐसा 8th के चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज में थोड़ा सा ये आपके लिए टफ पड़ेगा, पर है तो कराना तो पड़ेगा ना मेरे को। तो देखो आपको ये वाले तो फुल इजी लगे होंगे, जिसमें न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, वो सारे इजी लगे होंगे। ये एक खाली ये वाला, ठीक है, इसको मैं सर्कल करती हूँ, ये वाला 8/5 अकेला ये आपको टफ लगा होगा, पर मैं आपको तरीका फिर से बता रही हूँ। 8/5 को क्या करो? 8/5 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कल मैंने आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट करना सिखाया था और होमवर्क भी दिया था।
5 1 जा 5, ठीक है। सो जब आपने कन्वर्ट किया तो इस तरह से लिखा 1 इंटीजर 3/5, 1 इंटीजर 3/5 था। सो अब यहाँ देखो, यहाँ 1 तो है, यहाँ 1 तक तो है, 3/5 तो फिर से अपॉन में 5 तो 5 पार्ट्स किए, 1 2 3 4 5। सो जहाँ तीसरा पार्ट आया वो आपका 1 इंटीजर 3/5, ठीक है। थोड़ा सा टफ है, पर एक बारी वीडियो 2 बारी देखोगे घड़ी घड़ी तो चीज़ समझ आ जाएगी। वैसे ये एक ही है, तो एग्ज़ाम में ऐसे नॉर्मल वाले ही आते हैं, ऐसे टफ वाला तो ना आए, पर फिर भी आपको आना चाहिए। बच्चों अभी पेज 141 पे एग्जाम्पल 2 देखें। एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है? पेज 141 पे एग्जाम्पल 2 आपकी एनसीईआरटी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो ए दिया हुआ है 2 इंटीजर 3/4। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। देखो कभी भी ऐसा फॉर्म हो ना, इसको पहले तो पढ़ते कैसे, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पढ़ोगे कैसे, ये जो बीच में लिखा हुआ ना उसको 2 इंटीजर बोलोगे। क्या बोलोगे? 2 इंटीजर 3/4 ऐसे पढ़ोगे, 2 इंटीजर 3/4। अच्छा, इसको किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे करोगे? तो इसका भी तरीका है। कैसे करोगे तो ध्यान से देखो, ये जो नीचे है ना, ये डिनोमिनेटर है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो 4 2 जा 8, ठीक है। ये मन में करना है आपको, ये मन में करो। मैं क्योंकि आप नए हो तो मैं यहाँ साइड में आपको करके दिखाती हूँ, पर ये सब मन में करना होता है। 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8, ठीक है। सो ये 8 + 3, 8 + 3, 8 + 3, तो 8 + 3 कितना हुआ? 9 10 11। सो 8 + 3 is 11, ठीक है। सो 4 2 जा 8, 8 + 3 9 10 11, तो ये 11 हुआ टोटल। तो क्या लिखोगे? 11/4, सेम टू सेम। ऐसे करते हैं। क्या करते हैं? देखो नीचे है ना, नीचे फिक्स होता है, ये जो नीचे वाला नंबर है ना वो फिक्स होता है, तो डिनोमिनेटर तो लिख ही देने का आंख बंद करके, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है ना वो तो सेम टू सेम लिख ही देने का, आंख बंद करके लिख दो। ऊपर वाला न्यूमरेटर लिखना है ना, उसमें तकलीफ है। कैसे? उसमें मेथड है भाई। 4 2 जा 8, 8 + 3, 8 + 3 9 10 11, सो 11/4, ठीक है। सो ये आपका ए पार्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, बी पार्ट है आपका 7 इंटीजर 1/9, ठीक है। ये आप डायरेक्ट करो तो बहुत अच्छा, डायरेक्ट ही किया जाता है, पर क्योंकि आप नए हो तो आप पहले मेथड करो शुरू में, ठीक है। अब यहाँ देखो 9, देखो अपॉन तो सेम है ही, 9 सेम टू सेम लिख ही देने का। ये क्या बोल रहा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा, तो ऑटोमेटिक होगा ही ऐसा। देखो ये देखो, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, उसमें घबराने की बात नहीं है। इम्प्रॉपर वर्ड देख के घबराने का नहीं। फ्रैक्शन बोल रहा है वो देखो, फ्रैक्शन मतलब अपॉन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ देखो, अपॉन में डिनोमिनेटर है ना, तो 9 सेम टू सेम लिखा। हाँ, अब देखो, अब करो 9 7 जा 9 7 जा 9 7 जा 63, ठीक है। सो 9 7 जा 63 और 63 + 1, सो 63 + 1 क्या है? 64। सो ये आपका 64। सी 5 इंटीजर 3/7, 5 इंटीजर 3/7, ठीक है। सो 5 इंटीजर 3/7, 7 5 जा 35, 35 + 3, ठीक है। 7 5 जा, सो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 35 + 3, सो 35 + 3 कितना होगा? 38, ठीक है। तो ये देखो अपॉन में 7 है ना, तो अपॉन में 7 आएगा, ठीक है। 7 5 35 + 3 38/7, ठीक है। सो ये आपका इस तरह से होगा, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब मैंने आपको ये कराया ना, तो ऐसा ही मैं आपको सेम टू सेम आपकी एक्सरसाइज में कराती हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2
पेज 141 क्वेश्चन 3। मैंने क्वेश्चन 2 आपको होमवर्क में दिया था सारा का सारा, ठीक है। क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। सो ये ए पार्ट है। 7 इंटीजर 3/4, 7 इंटीजर 3/4 है, ठीक है। सो 7 इंटीजर 3/4 कैसे करेंगे? तो 7 इंटीजर 3/4 के लिए कैसे, अभी अभी मैंने सिखाया था इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मतलब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 7 इंटीजर 3/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप साइड में ऐसे मेथड करो। 4 पहले तो अपॉन सेम टू सेम लिखोगे, अपॉन सेम टू सेम, ठीक है। 4 7 जा 28, ठीक है। 4 7 जा 28, 28 + 3, तो 28 + 3 क्या होगा? 28 + 3 28, 29 30 31, सो 31/4, ठीक है। अच्छा, अब ये बी देखो, बी क्या है आपका? बी है 5 इंटीजर 6/7। इसमें भी मैथ अपॉन पहले सेम टू सेम 7 है तो वो तो लिख ही दो। आपका अपॉन जो मतलब डिनोमिनेटर है वो तो कभी गलत पड़ेगा ही नहीं, वो तो मैं गारंटी से बोल दूं। क्यों? क्योंकि वो तो सेम ही लिखना है, वो तो गलत पढ़ ही नहीं सकता है। गलत क्या पढ़ सकता है आपका? गलत ये पढ़ सकता है क्या? यहाँ पे 7 5 जा, सो 7 5 जा 35, 35 + 6, 35 + 6 क्या होगा? 35 + 6 41, ठीक है। सो 41/7। सी 2 इंटीजर 5/6, ठीक है। 2 इंटीजर 5/6 तो कैसे करेंगे? 6 अपॉन में ना वो सेम टू सेम लिखेंगे हम, 6 अपॉन में उसको सेम टू सेम लिखें। अब देखो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 + 5, सो 12 + 5 क्या होगा? 17, तो ये 17/6, ठीक है। सो ये डी 10 इंटीजर 3/5, 10 इंटीजर 3/5 कैसे करेंगे? वैसे ही अपॉन में 5। अब ये हम थोड़ा डायरेक्ट करने का ट्राई करते हैं। कैसे? 5 10 जा 50, 50 + 3, 50 + 3 53, ठीक है। अब तो डायरेक्ट कर सकते हो ना, 3 में तो मैंने इतनों में देखो मेथड कराई, एग्जाम्पल में कराई, इसमें कराई, ठीक है। सो मैं अभी हमने ये डायरेक्ट किया, ठीक है। मैंने ये डी किया। ई अब मैं ई वाला भी कर ही देती हूँ। सो ई क्या है आपका? यहाँ मैं ई वाला भी कर ही देती हूँ। ई क्या है? 9 इंटीजर 3/7, तो देखो अपॉन तो सेम टू सेम आएगा 7, ठीक है। 7 9 जा 63, 63 + 3 66, ठीक है। F 8 इंटीजर 4/9, 8 इंटीजर 4/9। तो अब इसको कैसे करेंगे? 9 8 जा 72, 72 + 4 76/9, ठीक है। सो इस तरह से आप ये कर सकते हो। सो यहाँ देख लो इसको अच्छे से। पहले हमने इसमें क्या किया? इसमें पहले हमने एग्जाम्पल 2 किया। एग्जाम्पल 2 के हमने ये टोटल A B C 3 सम्स किए। इसके बाद हमने सेम ऐसा ही इसी पेज वाला एक्सरसाइज 7.2 का, ये एक्सरसाइज 7.2 का हमने ये टोटल F सम्स किए। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 3 था जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसका हमने टोटल ये F सम्स किए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं। बच्चों अभी हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस,
ठीक है। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, मतलब वो फ्रैक्शंस जिनका आंसर सेम आए उन्हें हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कैसे, जैसे देखो अब मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे मैं कह रही हूँ 1/2, 2/4, 3/6 और 36/72। ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये सारे एक हैं, ठीक है। तो ये सारे एक हैं, आपको कैसे पता ये इक्विवेलेंट है? तो देखो अब यहाँ पे, तो देखो ये आपका 1/2 है, ठीक है। ये तो 1/2 है, इसका कट शॉर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है, मतलब ऊपर नीचे कट सकता है? नहीं। अब यहाँ देखो ये 2/4 है, ये कट सकता है। 4 किस में आता है? 2 की टेबल में ही आता है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसको डायरेक्ट काटना बोलते हैं। अगर आपको डायरेक्ट काटना नहीं पाता है तो आप इसको ऐसे भी काट सकते हो। 2/4 है ना, तो 2 कैसे लिखते हैं? 2 1 जा। 4 कैसे लिखते हैं? 2 2 जा। तो 2 2 कैंसिल करो तो 1/2, ठीक है। फिर 3/6 है, ठीक है। 3/6 है, कट शॉर्ट करो, ठीक है। सो 3 1 जा और 6 है, 3 2 जा। सो ये 3 1 जा 3 1 जा, तो 1/2। फिर 36/72 है। 36/72 कैसे लिख सकते हैं? तो 36 क्या होता है? 36 किसकी टेबल में आता है? 9 4 जा। और 72 किसकी टेबल में आता है? 9 में ही आता है, 9 8 जा, ठीक है। सो 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, तो 4/8, 4/8 हुआ। देखो यहाँ पे 36/72 है, 36/72 है, तो 9 4 जा और 72 कैसे लिख सकते हो? 9 8 जा। 36 को कैसे लिख सकते हो? 9 4 जा, 72 को 9 8 जा। तो 9 9 कैंसिल किया, 9 1 जा 9 1 जा, तो 4/8 बचा। अब देखो 4 भी कट सकता है, कैसे? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2। तो आप देखो सबके आंसर 1/2 है। देखो इसका भी आंसर 1/2 आया, 3 1 जा 3 2 जा, इसका भी 1/2 आया, इसका भी 1/2 आया। देखो तो सबका आंसर 1/2 आया, तो ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जब कट शॉर्ट करके आप सबका आंसर सेम ला सकते हो तो उसको कहते हैं इक्विवेलेंट। जैसे मैं आपको एक और बताती हूँ, एक और एग्जांपल, ठीक है। सपोज जैसे कि है 3/2, 6/4, 9/6, 24/16। अब देखो ये सब है, ठीक है। तो कैसे होगा? देखो 3/2 है ना, 3/2 है, ठीक है। तो ये 6/4 है ना, 6/4, तो 3/2 तो कटेगा ही नहीं, कुछ कटेगा ही नहीं, 3। अच्छा 6/4, अब देखो 6 को कैसे लिख सकते हो? 2 3 जा, और 2 को कैसे लिख सकते हो? 2 2 जा। तो क्या आंसर आया? 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 1 जा, तो क्या बचा? 3/2। क्या बचा? 3/2। 6/4 का आंसर आया 3/2, ठीक है। फिर ये 9/6 है, 9/6, 9/6 है, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे? 9 3 3 जा, 6 है, 3 2 जा, ठीक है। सो 3 1 जा 3 1 जा, ठीक है। तो 3/2, ठीक है। सो ये 24/16 है, 24/16। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो 24 8 3 जा 24, 16 8 2 जा 16। तो देखो 8 1 जा 8 1 जा 3/2। तो सबका आंसर क्या आया? 3/2। तो ये सारे क्या हैं? ये हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्यों? क्योंकि सबका आंसर आया सेम, ठीक है। ये इक्विवेलेंट और ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो जैसे 4/3 है, ठीक है। सो देखो
12 और 9, 20 और 15, 36 और 27, ठीक है। सो इस तरह से है ये सारा। अच्छा, अब क्या करेंगे, तो देखो 4/3 है, 4/3 का कट शॉर्ट हो सकता है आगे, नहीं, 4/3 सेम टू सेम। 12/9 का कैसे होगा, 12/9, 12/9, तो 12 क्या है, 3 4 जा, 9 क्या है, 3 3 जा, ठीक है। सो 3 1 जा, 3 1 जा, तो क्या होगा 4/3। 20/15, 20 क्या है, 20 कैसे लिख सकते हैं, 4 5 जा, अपॉन 15 3 5 जा, ठीक है। तो देखो 5 कैंसिल, 5 कैंसिल, तो क्या बचा 4/3। फिर 36/27, इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 4 जा और 9 3 जा, ठीक है। सो 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, तो 4/3। तो देखो इस तरह से सबका आंसर सेम आया। देखो इसका भी 4/3, इसका भी 4/3, इसका भी 4। तो ये क्या है, आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सबका आंसर, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। आपको जैसे मैंने ऐसे सिखाया डायरेक्ट, जिसको अभी जैसे थोड़े से आप बड़े हो जाओगे तो ये आपको डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। जैसे 12 और 9 है, तो 12 किसकी टेबल में आता है, 3, तो 9 भी 3 की, दोनों की एक ही टेबल लगानी है, तो 3 4 जा और 3 3 जा, तो 4/3। वैसे ही 20/15, 20/15, तो दोनों की कॉमन टेबल 5 है, तो 5 4 जा, 5 3 जा, ऊपर नीचे कॉमन टेबल लगाने की, तो कट शॉर्ट हो जाता है। 36 और 27, 36 और 27, 9 की टेबल लगाओ, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 4/3 4/3 4/3, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ये क्या हुआ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और ये भी। सो अभी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होता है जिसमें सबका आंसर सेम हो। तो आपको ओपन आंसर सेम नहीं होगा, ये देखो इस तरह से आपको, मतलब आपको ऐसे अलग अलग नंबर्स दिए होंगे, अगर कट शॉर्ट करके आंसर सेम आता है मतलब वो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर आंसर सेम नहीं आता है तो वो नहीं है। तो यहाँ मैंने ऐसे आपको 3 एग्जाम्पल्स दिखाए, ये पहला एग्जाम्पल, ये सेकेंड एग्जाम्पल और ये है थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। सो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का टॉपिक है। ये देखिए ये सारा। बच्चों अब हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं आपके पेज 143 पे। सो पेज है आपका 143 और एग्जाम्पल है आपका 3, ठीक है। पेज 143 पे एग्जाम्पल 3, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 विद न्यूमरेटर 6, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 2/5 का, 2/5 का विद न्यूमरेटर 6, ठीक है। 2/5 का विद न्यूमरेटर 6। अच्छा अब यहाँ देखो, अब ये अलग थोड़ा सा क्वेश्चन है। अब मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो आपको सिखाया है, ठीक है, मैंने अभी अभी सिखाया है आपको, पर अलग क्या है इसमें, तो देखो यहाँ पे 2/5 दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब आपको न्यूमरेटर 6 मतलब 2/5 के साथ कुछ ऐसा करो, 2/5 के साथ कुछ ऐसा करो कि ऊपर आए 6, न्यूमरेटर 6 मतलब यहाँ 6 आ जाए, कुछ ऐसा करो। तो अब आपको पता होगा 2 की टेबल में 6 कब आता है, तो 2 3 जा, कब आता है 3 जा।
मैं खुद नहीं कर रही हूँ, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि न्यूमरेटर 6 हो वैसा कुछ करो। सो कैसे करेंगे आप, 2/π दिया हुआ है, सो इज इक्वल टू 2/π, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर देखो 2 से 6 से चाहिए ना ऊपर, तो किससे करोगे, 3 से करोगे। अब मैक्स का नियम है, अगर आप कोई चीज़ ऊपर करते हो, कुछ नया ऊपर करते हो, तो वही आपको अपॉन में नीचे भी करना पड़ता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब आपने क्या किया, 2/π को मल्टीप्लाई डिवाइड 3 किया। क्यों, क्या कारण है, क्योंकि आपको 6 बनाना है, समझे। तो आपने ये 6 देखा तो आपने सोचा कि भाई ऊपर 6 बनाना है, तो ऊपर तो 2 है, तो ऊपर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से। तो अगर मैं ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं नीचे भी 3 से करूंगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व तो करना आता है आपको। सॉल्व कैसे करेंगे हम, सो सॉल्व करें, देखिए 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है। 5 3 जा 15 होता है। 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। तो मेरा फाइनल आंसर क्या है, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2 विद न्यूमरेटर 6 इज 6/15। क्या होता है, 6/15, ठीक है। सो ये आपका एग्जाम्पल 3 हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखो एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में आपसे क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 4 है आपका पेज नंबर 144 पे, ठीक है, पेज 144 पे है आपका एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35 विद डिनोमिनेटर 7। अब यहाँ उल्टा बोल रहा है, कह रहा है कि, अब देखो क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन नहीं समझोगे ना आपको कुछ नहीं समझ आएगा। एग्जाम्पल 4 में ये क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 4 में बोल रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35। 15/35 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो विद डिनोमिनेटर 7 डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। मतलब इस 35 को आपको क्या बना देना है, इस 35 को आपको 7 बना देना है। 35 को क्या बना देना है, 7। तो कैसे बनाओगे, अभी अभी मैंने कट शॉर्ट करना सिखाया था। सो आंसर 15/35। 15/35 को कैसे लिख सकते हो, 5 3 जा 35, 5 7 जा, ठीक है, 5 3 जा 5 7 जा, ठीक है। सो कैसे करेंगे, कट शॉर्ट करेंगे। सो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। तो 3/7, ठीक है। सो डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, डिनोमिनेटर क्या है 7, 3/7, ठीक है। 15 5 3 जा 35, 5 7 जा 5 कैंसिल, 3/7। तो डिनोमिनेटर क्या हुआ, डिनोमिनेटर नीचे क्या हुआ, 7 हुआ, 3/7, ठीक है। तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल 4। अभी ऐसा ही एग्जाम्पल 5 है, अब हम वो भी करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 7 भी कर लेते हैं। पहले आप एग्जाम्पल 3 मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये एग्जाम्पल 3 किया हमने, और इसी पेज पे फिर हमने ये एग्जाम्पल 4 किया, ठीक है। एग्जाम्पल 3 और ये एग्जाम्पल 4, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे करते हैं एग्जाम्पल 5। अब एग्जाम्पल 5 में क्या है, सो एग्जाम्पल 5 है आपका, वो है आपका पेज 145 पे। कहाँ है आपका पेज 145, क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/9 विद डिनोमिनेटर 63, ठीक है। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको 2/9 का डिनोमिनेटर 63 से करना है। 2/9 का डिनोमिनेटर 63, तो कैसे करेंगे, तो देखो 2/9 है, आपको डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 63। देखो 2/9 को क्या बनाना है, 63, क्या पर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, या नीचे वाले के साथ ऐसा कुछ करो कि 63 बन जाए। अब सोचो, आप अपने मन में सोचो कि मैं 9 के साथ ऐसा क्या करूं कि वो 63 हो जाए। सोचो क्या कर सकते हो आप 9 के साथ कि उसका डिनोमिनेटर 63 हो जाए।
सो ध्यान आया कि 9 के साथ अगर मैं 7 मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर 63 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी इसको मल्टीप्लाई डिवाइड। सो 2/9 है तो मैं 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 7, तो तभी तो मेरा 63 आएगा। पर मैक्स का रूल है, क्या रूल है, जो नीचे वो ऊपर, ठीक है। सो ऊपर भी 7, ठीक है। सो 2 7 जा 14 अपॉन 9 7 जा 63, 2 7 जा 14, 9 7 जा 63, ठीक है। सो इस तरह से है। 2/9 क्या मल्टीप्लाई, 7 से किया, 2 7 जा 14, 9 7 जा 63। सो ये हुआ आपका एग्जाम्पल 5। बच्चों अभी यहाँ देखो एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 क्या है, राइट द फ्रैक्शंस आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। राइट द फ्रैक्शंस आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, ठीक है। फ्रैक्शंस लिखो और वो इक्विवेलेंट हैं। तो देखो जैसे ये फिगर बनी हुई है, ठीक है, ये फिगर है। तो अभी आप ये वाला एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन 1 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन 1 ये है पेज 146 आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। तो यहाँ देखो ये आपकी फिगर बनी हुई है और ये शेड किया हुआ है, इसको क्या किया हुआ है, शेड, ठीक है, ये शेड किया हुआ है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ देखो तो ये अच्छा, अब आर पहले इसका फ्रैक्शन लिखो। तो देखो ये 1 2 कितना है, टोटल 2 है, टोटल हमेशा नीचे लिखने का। अब इसमें शेडेड कौन सा है, शेडेड, तो शेडेड है ये, तो 1/2, ठीक है। एक भाग शेडेड है ना, एक, ठीक है। अब दूसरी फिगर बनी हुई है इसी के साथ, ये लाइन सीक्वेंस से बनी हुई है ए में सारी। अब एक और इसी में ही फिगर बनी हुई है, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या है, ये शेडेड है, ठीक है। तो अब इसमें इसका आंसर क्या होगा, पहले काउंट करो, 1 2 3 4, टोटल 4 है। और शेडेड कितना है, 1 2, तो 2/4, ठीक है। फिर तीसरी फिगर बनी हुई है, तीसरी फिगर कैसे बनेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। अच्छा इसमें शेडेड कितना है, इसमें ये है, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये है तीसरा पार्ट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो 6, ठीक है। सो 1 2 3 3/6, ठीक है। तो 3/6 है, तो कट शॉर्ट ये ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है ना, तो अपॉन में 8, ठीक है। तो टोटल देखो ये अभी शेडेड कितना है, 1 2 3 4, तो ये 4 हुआ, 4/8। अच्छा पहले बोल रहा है कि ये जो शेडेड है उसका आंसर लिखो, तो आपने आंसर लिखा। अच्छा अब क्या बोल रहा है, क्या ये इक्विवेलेंट है, तो अब चेक करो। तो देखो 1/2 है, अब 2/4 को चेक करो, इक्विवेलेंट है 2/4, सो 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2। फिर ये 3/6 को चेक करो, 3/6 को चेक करो, 3/6।
सो 3 1 जा 3 2 जा, तो 1/2। फिर 4/8 को चेक करो, 4/8, तो 4 1 जा 4 2 जा, 1/2। ठीक है, तो देखो सबके 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। ठीक है, सबके 1/2 आंसर है। तो इसका मतलब क्या है, ये फ्रैक्शंस क्या है, इक्विवेलेंट। तो दीज आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कि ये कौन से फ्रैक्शंस हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। पहले क्या था, ये फिगरें दी हुई हैं, आपको पहले सबके आंसर्स लिखने हैं और फिर आपको कट शॉर्ट करना है। तो जब कट शॉर्ट करके सबका आंसर सेम आए तो वो होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, सो ये हुआ आपका ए। अब हम देखते हैं बी। ठीक है, सो बी कैसा है आपका, बी नंबर में भी कुछ ऐसा ही है, इसमें भी आपको ऐसे ही चेक करना है। ठीक है, सो बी में भी ऐसे एक एक आपको फिगर दी हुई है और आपको बताना है वो इक्विवेलेंट है कि नहीं है। ठीक है, सो बी देखते हैं हम। देखो बी, सो बी में देखो बॉक्स बना हुआ है, ऐसे बॉक्स बना है, ऐसे बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, सो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, सो ये 4 है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला शेडेड किया हुआ है, ये वाला। ठीक है, सो ये आपका इस तरह से किया हुआ है। तो अभी आपको इसका फ्रैक्शन लिखना है। तो इसका फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे आप, तो इसका फ्रैक्शन देखो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितने हैं, 12। तो टोटल 12 है। शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 शेडेड है, तो 4/12। ठीक है, उसी तरह से आपकी दूसरी फिगर है, एक दूसरी फिगर भी है। अभी देखो दूसरी फिगर भी है। सो दूसरी फिगर में ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सो इस तरह से है। तो यहाँ देखो ये 1 हुआ, 2 हुआ और ये 3 हुआ। ठीक है, सो यहाँ देखो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल है 9। ठीक है, टोटल 9 है। तो शेडेड है 1 2 3, सो 3/9। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, ये देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो अब यहाँ देखो ये है एक, ये है दूसरा। ठीक है, तो यहाँ देखो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं। शेडेड कितना है, 1 2। ठीक है, इसके बाद फिर एक और फिगर दी हुई है यहाँ पे। यहाँ उन्होंने बहुत सारी फिगर्स दी हैं। सो एक और फिगर दी है, एक 2 3 4, तो 1 2 3 बनाई, ये चौथी फिगर दी है। चौथी फिगर में 1 2 3। ठीक है, सो ये है आपका शेडेड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 1 2 3। ठीक है, सो 1 2 3, सो 3 और एक शेडेड है, तो 1/3। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो फिर से बॉक्स बनेगा आपका। ठीक है, फिर से बॉक्स बना। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें है 1 2 3 4 5, तो टोटल है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें शेडेड कौन कौन सा है, इसमें शेडेड है ये एक, ये है, ये है, फिर ये है, ये
ये, ठीक है। सो ये सारा शेडेड है। तो अब आप कैसे करेंगे, पहले काउंट कर लो। सो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 है, ठीक है। तो अभी इसमें शेडेड कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6/15। अब पूछ रहा है ये सारे इक्विवेलेंट हैं, तो अब एक एक को सॉल्व करो। 4/12 को सॉल्व करो। तो देखो 4 किसकी टेबल में आता है, 4 1 जा, 12 भी 4 3 जा। सो देखो 4 4 कैंसिल, तो 1/3 आया। अब 3/9 को करो सॉल्व, 3/9 को। सो 3/9 किसकी टेबल में आता है, 3 1 जा और अपॉन में 3 3 जा। सो 3 3 कैंसिल, तो 1/3। 2/6 किसकी टेबल में आता है, 2/6, 2 1 जा और 2 3 जा, ठीक है। सो 2 1 जा 2 1 जा, 1/3, ठीक है। फिर 1/3 है, तो 1/3 तो है ही 1/3, ठीक है। फिर 1/3 तो 1/3 है, वो तो कटेगा ही नहीं। 1/3 1 की टेबल में, ये भी 3, तो वही सेम टू सेम ही आंसर आया, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। फिर 6/15, 6/15 किसकी टेबल में आता है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 1 2 3 4 5 6, सो 6/15 आया। तो इसका आंसर क्या है, 3 1 जा 3 1 जा 2/5। अब देखो सबके आंसर 1/3 है, खाली इसका आंसर 2/5 है। तो ये नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्या, दे आर नॉट। सो दीज आर नॉट क्यों, इसकी वजह से। अगर ये नहीं होता ना, अगर ये वाला नहीं होता ना, तो देखो सबका आंसर सेम था। ये लास्ट वाला अगर नहीं होता ना, तो सबका आंसर सेम था, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते, पर नहीं, दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। तो आज हम यहीं एंड करते हैं, बी पे ही। और सारा आपको क्लास वर्क से अच्छे से करना है, डू इट प्रॉपरली, डू इट प्रॉपरली। और आज मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ आरडी में से, आरडी में से मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। मैंने आपको बहुत टाइम से आरडी में से कुछ होमवर्क नहीं दिया है। सो आरडी में ये आपका होमवर्क है, ये आपकी आरडी, ठीक है। सो ये आरडी में आपका होमवर्क है। आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 1 करना है। 6.4 का क्वेश्चन 1, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड मतलब डिवाइड करके, आपको जो मैंने कल सिखाया था और कल मैंने टेक्स्ट बुक में होमवर्क भी दिया था, वही है। क्वेश्चन 2, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इन सबको इम्प्रॉपर में करना है। तो ऐसे 4 7 जा 28, 28 + 1 29, ऐसे, ठीक है। तो 4 सम्स इसके हैं, 4 सम्स इसके हैं, और ये रहे इनके सॉल्यूशंस। ये 4 इसके सॉल्यूशन, 4 इसके सॉल्यूशन। तो आप यहाँ देख लो और आप पॉज कर लेना या स्क्रीनशॉट कर लेना, जो भी करना है। ये आपका होमवर्क है आरडी का, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आपका होमवर्क है आरडी शर्मा का। और ये है पेज नंबर 6.11, ठीक है। पेज है आपका 6.11 है ये पेज नंबर, और ये आपका होमवर्क, ठीक है। सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर। जस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली। दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। सो बहुत अच्छे से ध्यान दें। चलें, थैंक यू।